महोबा कल से सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के महोबा से चरखारी से विधायक कल अपनी ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से उनकी काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली और एक तरीके से 100 से ज़्यादा ग्राम प्रधानों के साथ घिराव किया उन्होंने। सीधे बात कर लेते तो पूछ लेते हैं कि क्या वजह थी, नाराज़गी क्यों है आपकी? नाराज़गी की वजह जो नमामि गंगे की हर घर नल योजना है उसको लेके कई बार सदन में बात रखी गई, कई बार माननीय मंत्री जी को बताया था, अवगत करा चुके थे कि जो कार्य हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं हो रहा है, ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहे हैं और ठेकेदारों ने जो है बनी बनाई सड़कें तोड़ दी। जो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके जो है पैसा लेकर आए, 5 सालों में जो सड़कें बनवाई उन सभी सड़कों को उन ठेकेदारों ने तोड़ दिया और रिपेयर नहीं किया, जिसकी वजह से जो है हर गांव में अभी आप लोग जाएंगे या गए होंगे तो विजिट करेंगे, आप देखेंगे कि जगह जगह जल भराव है, सड़कें टूटी हैं, जगह जगह जो है पाइपलाइन है, कहीं पाइपलाइन है तो कहीं मगर टोटी नहीं है, कहीं टंकी है तो टंकी चू रही है। तो ऐसी तमाम समस्याएं इस परियोजना को आपको देखने को मिलेगी। जब यहाँ जनपद के लोगों को पता चला कि संबंधित विभाग के मंत्री जी आ रहे हैं तो ग्राम प्रधान मेरे पास में आए और वो चाहते थे कि विधायक जी आप हम लोगों के साथ में जो है मंत्री जी से ये बात रखें। तो उन लोगों को लेकर मैं मंत्री जी के पास गया और सबसे मिलवाया और वो बात रखी कि समस्या अभी जस की तस है, वहीं की वहीं हैं। लगातार 3-4 सालों से जो है गांव के लोग जो है जो सड़कें खुदी हैं उनकी वजह से उन लोगों का निकलना मुश्किल हो गया, आना जाना मुश्किल है, जिसको लेके गांव में आक्रोश था। अच्छा, जब आपकी मंत्री से बात हुई, उन्होंने आपको अपनी गाड़ी में अपने साथ बैठा लिया था, रास्ते में कुछ बात हुई जब आप कलेक्ट्रेट गए तब क्या बात की, क्या आश्वासन मिला या क्या कह रहे हैं वो? आप लोगों ने सारे वीडियो देखे हैं। मंत्री जी ने जब हम लोग सड़क पे बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हम चलो कितने गांव चलना है, कितने गांव चलें, 4 गांव। मैंने कहा मेरे साथ 40-50 विधायक प्रधान आए हुए हैं, हाँ आप एक गांव जाएंगे, यहाँ 40-50 प्रधान हैं, इनकी बात सुनो आप। और इसके बाद में संबंधित कर्मचारी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई चाहते थे हम लोग और काम हो, ये हम लोग चाहते थे। मगर वो एकदम से बातें सुनी नहीं और उसके पहले नहीं मैं चलता हूँ, मेरे साथ सारे अधिकारी हैं, मौके पे चल कर जिस गांव में काम नहीं होगा, सड़कें टूटी होंगी, हम वहीं पे अधिकारी को सस्पेंड कर देते। ये वीडियो आपने देखे कि नहीं देखे? उनकी यही बात सुन के हम गाड़ी में बैठ गए। फिर रास्ते में उन्होंने जाने से मना कर दिया। फिर बोले कलेक्टर चलते डीएम को, तो डीएम ऑफिस में पहुंच गया। मैं चलिए डीएम ऑफिस। फिर हम लोग डीएम ऑफिस चले गए। फिर वहाँ पे पहले तो सारे प्रधानों को बाहर रखा गया। फिर मैं अड़ गया, नहीं प्रधानों को बुलाइए, हम सारे प्रधानों की वजह से यहाँ आए, उन्होंने कहा है बात करने के लिए तो वो आएंगे, अपनी बात रखे, उनकी समस्याओं को देखिए। किसी गांव में चलिए तो गांव चलिए, मौके पे आपने जो कहा है कि हम सस्पेंड करेंगे तो करिए चल के। मगर उन्होंने वहाँ पर अधिकारियों को बुलाया और 20 दिन का वक्त मांग लिया कि 20 दिन का वक्त दीजिए, 20 दिन के अंदर सारे गांवों में जो है समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इतनी बात कहकर माननीय मंत्री जी चले गए। आप 20 दिन का वक्त आपने दिया है? मैंने नहीं दिया है, माननीय मंत्री जी ने 20 दिन में काम करवाने के लिए कहा है, मैंने नहीं दिया। वो हमारे मंत्री हैं, मैं तो विधायक हूं और एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। नहीं तो क्या 20 दिन बाद अगर मान लीजिए फिर भी नई स्थिति रहती है, वैसी ही रहती, तब आप उस स्थिति में क्या करेंगे फिर? मैं तो आपसे पूछता हूँ, हाँ क्या करना चाहिए, आप सब लोग बताइएगा, वो किया जाएगा। क्या करना चाहिए, जो सही है वो होना चाहिए। हम सब लोगों की मंशा यही है कि काम हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इतना पैसा दे रहे हैं, इतनी अच्छी योजना बनाकर जनहित के लिए भेज रहे हैं। अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा तो मुझे तो यही लगता है उनको सबको सस्पेंड होना चाहिए।
भाई इतना पैसा अगर देश के प्रधानमंत्री जी गरीब गांव की समस्या को समझकर और बुंदेलखंड की समस्या को समझकर अगर भेजे हैं तो उसको धरातल पे उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए। और बड़ी महत्वाकांक्षी योजना रही सरकार की और ये कहा भी गया कि बुंदेलखंड में तो खासतौर से उस पर फोकस किया। बुंदेलखंड को लेकर इसलिए खास तौर पर ये कहा जाता था क्योंकि बुंदेलखंड में कोसों दूर महिलाएं पैदल चल के मटका लेकर जाती थी, तब तालाब से और नदियों से या कुएं से पानी लेकर आते थे, कोसों चलना पड़ता था। हम लोग हमेशा से सालों साल हम लोगों ने खबरें की उस विजुअल के लिए कि लोग महिलाएं चली जा रही हैं 3-3 किलोमीटर दूर। कई सरकारें आई गई, कई सरकारें इसको लेकर आई गई, मगर इस समस्या को दूर करने के लिए किसी भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी योजना बुंदेलखंड को नहीं दी। जो योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया वो किसी भी नेता ने भारत के राजनीतिक इतिहास में नहीं दिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा अगर धरातल पर नहीं उतर पाएगी तो क्या हम लोगों को शांत बैठना चाहिए? सवाल तो आपका बहुत जायज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हुई कि जब से ये वीडियो हुआ देखा उसके बाद मीडिया में चलने लगा, लाइव होने लगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों हमलावर हो गए कि देखिए कि हम तो पहले ही करते कि बीजेपी की सरकार में विधायकों की सुनी नहीं जा रही, काम हो नहीं रहा है। एक मौका तो उनको मिल ही गया इसके बाद। काम हो रहा है, ये नहीं कह रहे काम नहीं हो रहा, मगर काम अच्छा नहीं हो रहा, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, काम समय पे नहीं हुआ है। काम तो हो ही रहा है ना। योजना तो मोदी जी की है ना, ये योजना नमामि गंगे की हर घर नल योजना जो है किसकी योजना है? कौन लाया है? माननीय नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, अखिलेश यादव नहीं लाए हैं, राहुल गांधी नहीं लाए हैं। अरे भाई जब तुम नहीं ला पाए, नहीं दे पाए तो क्यों बोल रहे हो? ये हमारे परिवार का मामला है। अगर हम लोग योजना लाते भी हैं और योजना को अगर पूरा कराने के लिए अगर कोई अधिकारी सही से काम नहीं करता है तो उसको लेके हम लोग लड़ते भी हैं, मगर ये लड़ाई हमारी कोई व्यक्तिगत नहीं है कि ये लड़ाई स्वतंत्र देव और गुड्डू राजपूत की नहीं है। ये लड़ाई है, काम की लड़ाई है, जनता के काम की लड़ाई है, मोदी जी के कामों को धरातल पे उतारने की लड़ाई है। कोई हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। जी जी ठीक बात है। एक आखिरी सवाल और पूछेंगे आपसे कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से किसी ने, मुख्यमंत्री ने, किसी ने आपसे बात की है, समझने की कोशिश की कि क्या समस्या समाधान कैसे हो जाए या ये सब क्यों हुआ? कर रहे होंगे, निश्चित रूप से निर्देश बराबर अधिकारियों के पास आ रहे हैं, प्रधानों के पास में भी फोन पहुंचने लगे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे आला कमान ने निर्देश दिए होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आप बताइए, मन की बातों में ऐसे ऐसे विषय लेके आते हैं जो आज तक आप लोग नहीं उठा पाए, जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते, उनको मोदी जी उनका पता करके ढूंढ के जो है मन की बात में दिखाते, तब देश और दुनिया की मीडिया को पता चलता अरे ऐसे लोग भी हमारे देश के अंदर हैं। आप लोगों ने देखते ही होंगे ना ये विषय। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी, ये आला कमान हमारा एक छोटे से छोटे जानकारी को लेता है, कहीं से ये झूठे आंकड़े दिखाकर जो है आला कमान को गुमराह किया जा रहा था, मगर गुमराह नहीं, ज़्यादा दिनों तक गुमराह नहीं किया जा सकता है क्योंकि जनहित के काम है, जनता के काम है, बुंदेलखंड के हित के लिए, बुंदेलखंड की भलाई के लिए। और मैंने तो बुंदेलखंड की भलाई के लिए बात की है, मैंने कोई अपने लिए तो काम बोला नहीं है, कोई मेरे नातेदार रिश्तेदार का काम तो था नहीं। ये तो पूरे बुंदेलखंड में चलने वाली परियोजना है और हर घर के लिए है, हर घर के लिए, हर घर में नल लगना है कि एक कोई विशेष गांव के लिए, विशेष जिले के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए योजना नहीं है। ये हर घर में, हर घर को ये नल पहुंचना है, चाहे वो जिस भी जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, इसमें कोई भेदभाव वाली योजना नहीं है। ये हर हाल में जो है हर घर तक पहुंचने वाली योजना है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चरखारी से विधायक हैं जिनसे हम बात कर रहे थे और उनका कहना है कि साफ तौर से कि आने वाले वक्त में ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ काम होगा। जो पार्टी हाईकमान है वो ज़रूर इस पर निर्देश दे रहे होंगे। हालांकि 20 दिन का वक्त मांगा गया है जिला प्रशासन की तरफ से, लेकिन ये बात हकीकत भी है कि जो मुद्दा विधायक जी ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी के चरखारी से विधायक गुड्डू राजपूत ने जो ये मुद्दा उठाया, निश्चित तौर पर
ये एक बहुत गंभीर समस्या है बुंदेलखंड के तमाम इलाकों में, और महोबा के तमाम सारे गांव इस समस्या से हर रोज दो चार हो रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, महोबा, न्यूज़ 24।